शांति। आज 14 दिसंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 14th December 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा कंसिस्टेंट है। कल की मुरली में भी बाबा ने पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन कराया था। आज की पूरी साकार मुरली वैसे तो कन्याओं माताओं के लिए है, लेकिन बाबा हर एक बाबा के बच्चों को कह रहा है कि बच्चों को सेवा की उछल आनी चाहिए। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि वो मिशनरी होते हैं। अभी आप देखेंगे ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाके इन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। जहाँ कोई नहीं जाता है, ऐसा कोई आइलैंड होगा वहां पर भी पहुंच जाएंगे। तो कितने मोटिवेटेड होंगे, ये मिशन के लिए मरने को तैयार होते हैं। भारत में भी ये इसी लक्ष्य से आए थे। और खास करके अभी तो सबको पता है इनका तरीका कन्वर्ट करने का, कि गरीबों को पकड़ेंगे, अनपढ़ भूले लोगों को पकड़ेंगे, जिनको ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों की। वहाँ पर ये जाके बहुत अलग तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बाबा ने तो आज कहा कि क्रिश्चियनिटी में बहुत वेतन मिलता है, तो बहुत लोग उनके यहाँ पे जाते हैं क्योंकि धन मिलता है। तो इन्होंने एजुकेशन के थ्रू या बीमारियों को ठीक करने के तरीके से अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके अपने धर्म का प्रसार किया है। भारत में इस्लाम का भी आक्रमण हुआ तो इस्लाम धर्म वालों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनका तरीका अलग था। सभी लोग भारत में आकर भारत को लूट कर लेके गए, क्योंकि भारत में बहुत संपन्नता थी। मुझे याद है अभी हम गोवा में जाते हैं तो गोवा में हम रिट्रीट सेंटर के लिए जगह देख रहे हैं, क्योंकि गोवा इंटरनेशनल प्लेस है। लेकिन गोवा के अंदर आज भी, भले गोवा स्वतंत्र हुआ है, लेकिन पोर्चुगीज का यहाँ पर काफी सारी लैंड है। बहुत सारे नाम पोर्चुगीज है आज भी। मीरामार है वगैरह, सारे नाम पोर्चुगीज है। तो पोर्चुगीज की लैंड आज भी है। तो वो सब टेक्निकल इश्यूज आते हैं। स्पेनिश आए, स्पेन के लोगों ने भी लूटने की कोशिश की, तो हर एक ने भारत को लूटने की कोशिश की, क्योंकि भारत में बहुत सारा माल था, हीरे जवाहरात थे, धन था, सोना था। तो सभी आए, तो जब ये आए तो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो बाबा आज कह रहे हैं कि जैसे ये मिशनरी लोग होते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बाबा हमेशा बहनों को कहता है कि जैसे वो नन्स होती है, नन्स माना जिन्होंने अपना जीवन क्रिश्चियन धर्म के लिए दिया हुआ रहता है। और बाबा हमेशा ये कहावत कहता है, नन बट वन। उनके दिल में एक क्राइस्ट की याद ही रहती है। और तुम कन्याओं के दिल में, माताओं के दिल में नन बट वन, एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए।
तो आज की पूरी मुरली माताओं बहनों के लिए है। बाबा ने कहा है कि जैसे मम्मा ने कमाल करके दिखाया है, जिसकी महिमा है इतनी, आज का गीत भी मम्मा की महिमा के ऊपर है। तो जैसे मम्मा ने कमाल की है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ये गीत बहुत सुंदर है। तो भक्ति मार्ग में ये गीत बजा के बाबा ने कहा कि आप मम्मा के 84 जन्मों की कहानी सबको बताओ। और एक कन्या तो नहीं है ना, ऐसी हजारों कन्याएं हैं। तो अपना सौभाग्य बनाना है। सौभाग्य ये शब्द भारत में इस्तेमाल होता है। जब माताएं तिलक लगाते हैं तो उसको सौभाग्य कहा जाता है। पति होना सौभाग्य का लक्षण बताया जाता है। फिर वो पति कैसा भी हो, दारू पीने वाला हो तो भी सौभाग्य है। बाबा के शब्द है सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली, ये ग्रेड्स है। तो दुर्भाग्यशाली से हम भाग्यशाली बन गए। अभी भाग्य को 100 गुना बढ़ाना है या पदम गुना बढ़ाना है, यह हम सबके हाथ में है। विशेष बाबा ने माताओं कन्याओं को कहा कि बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए और शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती है। तो बाबा को बहुत आश है, जैसे मम्मा फिदा हो गई, ऐसे ही बाबा कह रहा है माताओं को और कन्याओं को कि लोक लाज छोड़ना है। नहीं तो माताओं में बहनों में लोक लाज होती है। और नष्टो मोह बनो, बाबा ने बहुत बार कहा है कि माताएं अगर मोह को जीत ले तो कमाल कर सकती है। कन्याएं अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। इसलिए रंग बिरंगी माया जो इस समय है, माया अपनी चरम सीमा पर है। तो ऐसे रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है और ईश्वरीय सेवा करेंगे तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ेंगे, जो अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज विशेष हमको उछल आनी चाहिए। मौलाई मस्ती कहते हैं जिसको, मस्ती कोई बहुत मस्त मौला होता है, वो ईश्वरीय नशे में खोया हुआ रहता है। तो बाबा ने आज बच्चों को देखा कि कौन से बच्चे मौलाई मस्ती में है। बाबा ने कहा कि ऐसी मस्ती जिनको चढ़ी हुई है, मौलाई मस्ती, वो सेवा किए बगैर रह नहीं सकते। माताएं तो ढेर है परंतु मुख्य है जगत अम्बा, और यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो माँ के साथ तुम बच्चे भी चाहिए। तो चेक करना चाहिए क्या मुझे मम्मा जैसे, दादियों जैसे उछल आती है क्या सेवा की। बाबा ने बहुत बार कहा ये जन्म हमारा बहुत वैल्यूएबल है। दुर्भाग्यशाली देखना हो तो यहाँ देखे, और महान भाग्यशाली देखना हो तो भी यहाँ पर देखे। दुर्भाग्यशाली किसको कहेंगे? जिन्होंने पहचान लिया कि भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर इस धरती पर आ चुका है, और पहचानने के बाद भी जो अपने को कुर्बान नहीं करते हैं, पूरी तरह से जिनको उछल नहीं आती है, उनको हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे। क्योंकि आप हीरो जवाहरों की खान के पास है और कुछ मुट्ठी भर हीरे लेना ये समझदारी नहीं है। जन्म जन्मांतर का कल्याण हो रहा है, केवल अपना ही नहीं। बाबा ने कहा कुमारी वो जो अपने 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा की बहुत हुज्जत है कुमारियों के ऊपर, माताओं के ऊपर, और ड्रामा प्लान अनुसार ये होना है। क्योंकि कल्प पहले वाला ड्रामा रिपीट होना है। शिव शक्तियों का गायन है, इसका मतलब शिव शक्तियां वो काम करने वाली है जो हमारे दादियों ने करके दिखाया है। हैट्स ऑफ टू ऑल दो सिस्टर्स। पूरे विश्व में बाबा की जो टीचर्स बहनें हैं, मेजॉरिटी कुमारियां है, कई जगह पर माताएं भी है जो सेंटर्स को चला रही है।
तो ये विश्वव्यापी एक ही संस्था है, हम सब जानते हैं, जिसका संचालन माताओं बहनों के द्वारा होता है। जिसको दुनिया ने असंभव कहा, बाबा ने उसको संभव करके बताया है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जगत अम्बा के मंदिर में जाना चाहिए। बाबा ने आज उस मंदिर को याद किया जो नामी ग्रामी है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मधुबन के पास विशेष जो अंबाजी का मंदिर है, जहाँ पे लाखों लोग आते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं भी बहुत बार गया हूँ अलग अलग मंदिर में। बाबा ने कहा बाबुलनाथ जो है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर अनेक बार गए, लेकिन कुछ पता नहीं था, कितना बेसमझ था। तो हमको अभी समझ मिली है, और हमारे जैसे और भी होंगे जो बेसमझ होंगे, जो ढूंढ रहे होंगे भगवान को। तो बाबा ने कहा कि मंदिर में जाके इस जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे मम्मा के बहुत मंदिर है, और साथ में ये गीत लेकर जाने को बाबा ने कहा। यही सच्ची गीता है, क्योंकि मम्मा की इसमें पूरी महिमा आई है। तो बाबा ने समझाने का तरीका भी बताया हुआ है। देखो बाबा कितना सरल करते थे उस वक्त, अभी तो हम बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। ये उस वक्त बाबा ने मुरली में कहा था कि उसको 8 हाथ दिए, तो हाथ तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर उतने ही पैर देंगे तो फिर शक्ल कैसे हो जाएगी। तो हमको युक्ति से ये परिचय मम्मा का देना चाहिए, जगत अम्बा वास्तव में कौन है और सबका भाग्य वो कैसे बना रही है। तो इस समय बाबा के बच्चे जो निमित्त समझकर परमात्मा का यथार्थ परिचय देते हैं, शिव शक्तियों का, तो बाबा कहता है कि ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। अभी मैं बहुत जगह पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों को सबके सामने विशेष कुमारी को खड़ा कर दिया जाता है, और उसके द्वारा बाबा का परिचय दिया जाता है, ब्रह्मा कुमारी का परिचय दिया जाता है। तो बहुत लोग वंडर खाते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक को बाबा नहीं कह रहा है, सब कन्याओं को कहते हैं, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उन माताओं के चरणों पर नहीं गिरेंगे जितना तुम्हारी चरणों पर गिरेंगे। पर इसके लिए कंडीशन बाबा ने कहा, लोक लाज छोड़ना है, लोग क्या कहेंगे। और हमने देखा है कि बड़े बड़े घर की कन्याएं जिन्होंने एमबीए किया है, एडवोकेट है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी बड़े घर से, आप देखो मनमोहिनी दीदी, ये मुंबई का जसलोक हॉस्पिटल उनके रिश्तेदार का है। तो इतने रॉयल घराने के भी बहुत सिंपल साधारण रह के यज्ञ की सेवा कर रहे, ऐसे बहुत सेंटर पर है जिनको कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है। और नशे से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी। ऐसे ये सब बाबा की बहनों को हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि सेंटर चलाना मासी का घर नहीं है। जब माया अपनी चरम सीमा पर है और अलग अलग संस्कार के भाई बहने हैं। आप सोचो हमारे घर में 3-4 लोग होते हैं, और हर एक का चेहरा एक एक दिशा में होता है, 4 लोगों के 4 संस्कार होंगे। और सेंटर पे कितने संस्कार वाले भाई बहने आते हैं, उन सबको संभालना, उनको पालना करना, उनके संस्कारों को मोल्ड करने में उनको सहयोग देना, ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है। लेकिन हमारी सभी बहनें ये कर रही है, तो हमको उनको सहयोग देना चाहिए। बाबा हमेशा कहते थे कुमारियों को कि टोकरी वाली कुमारी बनना है या बाबा की सेवा में विश्व राज्य अधिकारी बनना है। क्योंकि नौकरी की टोकरी, कई लोग समझते हैं कि समर्पित जीवन तो बहुत कठिन होता है, वहाँ बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो हम नौकरी करके बाहर रहते हुए सेवा करेंगे। तो बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन सुनाया है कि बाहर रंग बिरंगी माया है, तो उस माया से अपने को बच के रखना मुश्किल है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जो पुरानी दुनिया में रह के समर्पित जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। बाबा के घर में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये हर एक का डिसीजन है, हर एक को निर्णय लेना है, लेकिन बाबा का भाव समझना चाहिए कि इस जन्म में हमको पवित्र रहना है।
अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। अभी ये क्यों बाबा कह रहा है? क्योंकि एक बार सगाई की तो उसकी याद आती रहेगी, फिर वो रिश्तेदार। ये बहुत बड़ा विस्तार है और कलयुग का अंतिम समय है। अभी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। आप सोचो, लौकिक में विवाह को 16 संस्कार में एक संस्कार रखा हुआ है और बाबा कहता है इस समय की शादी बर्बादी है। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। ड्रामा लास्ट स्टेज में है, आपको पता नहीं सामने वाले का संस्कार क्या है। प्यूरिटी चली गई तो ताकत चली जाएगी और आगे फिर जो भी विस्तार होगा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पवित्र रहना इस समय की समझदारी है। बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा ने फर्क बताया, उन्हों का है अल्पकाल का सुख और उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। बाबा दादियों को कहते थे कि जैसे वो विक्टोरिया है वैसे आपको इस समय की क्वीन बना दिया जाए तो आप चाहेंगे? तो दादी अब मना करती थी, हमको नहीं चाहिए, हम तो विश्व के महाराजन बनना चाहते हैं। तो ये बाबा टेस्ट लेता था। तो हमको भी ध्यान में रखना चाहिए कि माया इस समय चारों तरफ है, अलग अलग तरीके से आकर्षित करते हैं और इस समय तो खूने नाहक खेल चल रहा है। बाबा ने कहा कि रक्त की नदियां बहनी है। बाबा हमको अलर्ट कर रहा है। बाबा उदाहरण भी दे रहा है कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। मैंने प्रैक्टिकल जो उस समय सरवाइव हुए सिख है उनके मुख से स्टोरी सुनी है। बहुत दहलाने वाली कहानियां हैं। इसके ऊपर शायद मूवीज भी बनी हुई है। कितना खून बहता है, इसको हम स्वर्ग कह नहीं सकते। तो हमको उछल आनी चाहिए, सर्विस की उछल आनी चाहिए, लेकिन सेवा कौन कर पाएंगे? तो बाबा कहते हैं जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। जो खुद सोया हुआ होगा वो दूसरों को क्या उठाएगा? तो जागृत रहना है और दूसरों को जागृत करना है। बाबा को फिक्र लगी रहती है कि कहीं बच्चों को माया थप्पड़ न मार दे। बीमार होंगे तो सर्विस कर नहीं सकेंगे। अभी ये माया की बीमारी की बात करते हैं, वैसे भी हद की बीमारी भी सर्विस नहीं कर पाते हैं और माया की बीमारी में भी सर्विस नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखना है कि हम माया से बच के रहे। आज विशेष 2-3 नए शब्द बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के अंदर जो है वो लॉर्ड है। लॉर्ड भगवान को कहते हैं, वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो परमात्मा है, उनका यह मकान है। ये लैंड लेडी भी है तो लैंड लॉर्ड, माना ब्रह्मा बाबा लैंड लेडी भी है तो लैंड लॉर्ड भी है। विशेष बाबा ने आज दूसरी मुरली जो चलाई है उसमें बाबा ने और एक बात के ऊपर अटेंशन दिया है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे और वो बात है, बाबा कह रहा है कि जैसे क्रिश्चियनिटी को समझाना है वैसे आपको सिख धर्म को भी समझाना है। क्योंकि सिख के जब साहिब सुखमनी में बाबा के बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो इस तरह से हमारे कई भाई हैं। हमारा एक भाई है ग्वालियर में गुरचरण सिंह करके, वो सिख भाइयों की सेवा करता है। पंजाब में भी ऐसे भाई होंगे जिन्होंने गुरबानी पढ़ी हुई है। तो वो ये सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि बाबा की बहुत सारी बातें इन गुरबानी से आई हुई है। विशेष मैं समय देना चाहूँगा आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान बहुत गहरा है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो मनुष्य जो भी टेंशन में होते हैं इस समय, तो टेंशन का कारण दो ही शब्द है, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में टेंशन हो नहीं सकता है, वर्तमान में टेंशन नहीं होता। टेंशन या तो पास्ट या फ्यूचर। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, चिंता वाले, कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा। यूथ लोग वो सोचते हैं मेरा भविष्य कैसा होगा,
चिंता वाले ये सोचते रहेंगे ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ज़्यादातर भविष्य में रहते हैं। और कई लोग पास्ट में ऐसी बातें हो चुकी रहती है, उनको याद करके दुखी हो जाते हैं कि हमसे ऐसा हुआ या हमारे साथ ऐसा हुआ। तो पास्ट में जीते हैं, और अगर गहराई से आप देखो तो न पास्ट हमारे हाथ में है न भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे भाई बहन इसके ऊपर बहुत अच्छा सुनाते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट। इसलिए प्रेजेंट को अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट माना गिफ्ट को प्रेजेंट कहते हैं, सौगात है प्रेजेंट, इसलिए प्रेजेंट में रहना चाहिए। पास्ट इज लाइक अ कैंसल चेक, फ्यूचर इज प्रॉमिसरी नोट एंड प्रेजेंट इज द हार्ड करेंसी यू हैव। पास्ट माना एक चेक है जो कैंसिल हो चुका है, भविष्य प्रॉमिसरी नोट है, मिलेगा नहीं मिला पता नहीं, लेकिन वर्तमान हार्ड कैश हमारे हाथ में है। हिंदी में कहते हैं कि भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है। भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, और वर्तमान अपना है। एक भाई ने तो इसके ऊपर किताब लिख दी जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई। बहुत अच्छा ऑथर है, जर्मन का है, एखार्ट टोले। अभी इसका अनुभव बहुत सुंदर है। लौकिक के है, आत्महत्या करने वाले थे क्योंकि बहुत चिंता से परेशान थे, लेकिन फिर उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ और वो प्रेजेंट पे रहने लगे। तो उन्होंने किताब का नाम ही लिखा द पावर ऑफ नाउ। और उसने पूरे किताब में यही लिखा है कि कैसे मनुष्य भूतकाल और भविष्य काल में सोच सोच के दुखी होता है। उसके दुख का कारण है कि वो प्रेजेंट में रहता ही नहीं। अब ये पॉइंट बहुत गहरी है। आप अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो आपको टेंशन हो नहीं सकता। वर्तमान में टेंशन नहीं होता है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। इसके ऊपर मेडिटेशन भी कराते हैं, हमने पहले भी सुनाया था, MBSR, माइंडफुल बेस स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुलनेस। अभी कई लोग मेरे पास आते हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है, तो चश्मा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, पेन कहाँ रखा है, वो भूलते रहते हैं, उनको याद नहीं आता। क्यों भूलते हैं? क्योंकि जब वो चाबी चश्मा पेन रख रहे हैं उस समय वो प्रेजेंट नहीं है, उस समय उनका ध्यान कहीं और है। चाबी रखते समय वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनको ये अभ्यास कराते हैं। कई लोग कई सारी बातें भूल जाते हैं। अभी आप मुंबई जैसे शहरों में बड़ी बिल्डिंग है, तो ताला लगाते हैं तो अंदर किचन का नल बंद करना भूल जाते हैं, वो पानी बहता रहता है, फिर फोन के ऊपर फोन, वो पानी बह के बाहर आ जाता है और पूरी टाकी खाली हो जाती है। कई लोग गैस बंद करना भूल जाते हैं, उससे इमरजेंसी हो सकती है। तो आजकल तो कई बिल्डिंग के नीचे ही लिखा हुआ है बड़े बोर्ड में, क्या आपने निकलते समय पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फैन सब बंद किया या नहीं। क्योंकि ये सब होने लगा है, लोग भूल रहे हैं काफी सारी बातें। इस सब का कारण है कि मन के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो बाबा ने आज इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन दिया है? बाबा ने कहा कि तीनों कालों को अच्छा बनाना है तो एक ही तरीका है। बाबा ने कहा दिल में एक दिलाराम बाप की याद रहे तो सदा वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जो योग में रहेगा उतना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। आपने नोटिस किया होगा बाबा मुरली में शुरुआत जो करता है वो आज शब्द से करता है। आज बाबा कौन से बच्चे देख रहा है। फिर बाबा का फेवरेट शब्द है जो भी करना है अभी इस क्षण। तो बाबा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। तो जितना हम मेडिटेशन में रहेंगे उतना हम सुप्रीमली फोकस रहेंगे वर्तमान में। और उनके मन से बाबा ने कहा स्वप्न में भी हाय हाय शब्द निकल नहीं सकता, क्योंकि जो हो चुका वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होने वाला है वह भी वाह। जिनको चिंता की बीमारी है उनको इसके गहराई में जाके मनन चिंतन करना चाहिए। तीनों काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छे है।
जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ कोई भी इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 लाइन वरदान के। इसके ऊपर बहुत लंबे समय तक हम चिंतन कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो इच्छा नहीं। बाबा ने मुरली में कहा, ये बहुत फेमस कोट हुआ बाबा का, कि हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देती। कोई भी हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देती। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ सब अच्छा है। तो सर्व प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। तो बाबा चाहता है ये टारगेट हम अचीव करें, इच्छा मुक्त बनना। इज इट पॉसिबल? आप गहराई से सोचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी इसके ऊपर कहा है कि डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। क्योंकि मन को भटकाने वाली, बुद्धि को भटकाने वाली ये अनियंत्रित अनावश्यक इच्छा है, जिसको बाबा ने भी मुरली में कहा है कि इच्छाओं के पीछे भागना। आज की मुरली में भी आया है। ये कैसे है? ये रुण्य रुण्य मिसल है, माना मृग तृष्णा। जैसे वो हिरन होता है, वो पानी की तलाश में भटक रहा होता है, तो धूप की वजह से वो जमीन होती है, घास होता है, वो चमकता है तो उसको लगता है वहां पानी है, तो भागते हुए जाता है तो देखता है वहां पानी नहीं है। तो ये इच्छाओं के पीछे इसी तरह भटकना होता है, इच्छाएं भटकाती है। बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियों में कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या अवस्था में आपको पहुंचना है। क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा है उतना वो अशांत रहेगा। बाबा ने हमको इच्छाएं कम करने को कहा है, या बाबा ने कहा एक ही इच्छा हो परमात्म प्राप्ति की, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप देखना मनुष्य दिन भर में क्या कर रहा होता है। या तो खाने की इच्छा होती है, भोग भोगने की इच्छा होती है, कपड़ों की इच्छा होती है, घूमने फिरने की इच्छा होती है, कितनी सारी इच्छा है। आप देखेंगे दिन भर में आपको भटकाने वाली इच्छा ही है। तो बाबा जब मुरली में कह रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि पेट केवल 2 रोटी मांगता है, सिर पर पापों का बोझा है। बाबा ने कहा अगर 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है तो बाबा की सेवा करो, क्योंकि बाकी सब आप छोड़ के जाने वाले हैं। सब कुछ यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। मैनेजमेंट में भी ये कहा जाता है कि आप मरते वक्त बैंक में जितना पैसा छोड़ के जाते हो इट इज वेस्ट, आपने वेस्ट किया है। उतनी कमाई करने की जरूरत नहीं है। कमाई वो करनी चाहिए जो हमारे साथ में भी जाए। दोनों प्रकार की कमाई करनी चाहिए, एक विनाशी और एक अविनाशी। विनाशी कमाई तो हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, अविनाशी कमाई हमारे साथ जाएगी। तो ऐसे बाबा के बच्चे हमने देखे हैं, ट्रस्टी होकर चलते हैं, जिन्होंने अपनी विल लिखी हुई है, सब कुछ यज्ञ के नाम पर कर दिया। अगर अचानक मृत्यु आ जाए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे लौकिक परिवार को इतना मिले, बाकी जो बचा हुआ है सब यज्ञ में चला जाए, ऐसे विल करके लिखना है। तो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में जाना है, और यही संस्कार हम मरते वक्त साथ में लेके जाएंगे। 2 दिन पहले बाबा ने जीवन मुक्ति की भी बात कही थी। तो जितना हम इस संपन्न अवस्था में रहेंगे उतने हमारे श्रेष्ठ संस्कार हम साथ में लेके जाएंगे। आप देखना, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है देवताओं के जीवन में, उन्हें किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं है, वो संस्कार हम यहाँ से ही लेके जाते हैं। तो बार बार अपने को याद दिलाते रहना चाहिए। मैं ये अभ्यास करता हूँ। आज का जैसे अमृत वेला मेरा भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक पर हुआ, 55th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बार बार मैं अपने को याद दिला रहा हूँ कि आत्मिक सुख में ही सब कुछ समाया हुआ है। इंद्रियों का सुख बहुत भटकाता है, खाना पीना भोग। और भगवत गीता कहती है, शास्त्र उपनिषद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता। ईशावास्य उपनिषद का सार है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, माना त्याग में ही सुख है। और इस समय दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रहे भोगो भोगो भोगो, सभी सुख इंद्रियों के भोगते रहो, खाते रहो, घूमते रहो, काम विकार ये भोगते रहो।
और आध्यात्मिकता कहती है त्याग में ही सुख है, तभी हमारे संस्कार शीतल होंगे, अदरवाइज बहुत टफ है। तो प्राप्तियों में खोए रहना है। बाबा मिला सब कुछ मिला, मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो चुकी है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी बाबा खिला रहा है, रहने को घर है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, बस बाबा मिला सब कुछ मिला। मैं संतुष्ट मनी हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एट ऑल द टाइम। जितना जितना संतुष्ट रहेंगे उतना संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। और ये 3 संतुष्टता के सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, औरों से संतुष्ट, हम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे अपने संस्कारों को शीतल बनाएंगे तो जोश और रोब के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। आज के पूरी दुनिया मुरली का टेक होम है कि उछाल आनी चाहिए, अपने आप को पूरा ऑफर करना है, बाहरी शो नहीं करना है, रंग बिरंगी माया से बच के रखना है, नष्ट मोहा बनना है और संपन्न रहते हुए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना है। सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहना है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।